और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमें डेटा दिया हो टेबल के थ्रू, तो हम उस टेबल में एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर मुझे किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स, सब्जेक्ट या क्लास फाइंड आउट करनी है, तो हम वी लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉर्मूला राइट डाउन करना होता है। यहाँ पे मैंने एक सेल लिया है, तो यहाँ पे मैं वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया इक्वल वी एल। मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे वी लुकअप हमें शो होगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपको एक यहाँ के आगे वाली जो सेल है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। A10 आ गई है। ओके, फिर अगेन कॉमा, ये यहाँ पर इस सेल में जो भी मैं वैल्यू पुट अप करूँगी, जैसे आपका रोल नंबर 1 है, अगर मैं 1 डालूँगी तो उसकी जो भी सेल की वैल्यू हमें चाहिए वो यहाँ पे शो होगी। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू यहाँ पे ले ली है A10, इस सेल को सिलेक्ट किया। अब टेबल अरे, तो टेबल ये पूरा है हमारा, तो यहाँ से मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगी। तो ये A2 से A6 तक सिलेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद कॉमा। अब उसके बाद में किस कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें डालना है। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे जैसे नेम, तो ये है, यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 सेकेंड कॉलम, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूँगी 2। फिर अगेन कॉमा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपको करना है, तो आपको फॉल्स वैल्यू लेना है। तो मैंने डबल क्लिक किया तो ये फॉल्स यहाँ पे आ गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी मैं और एंटर प्रेस कर दूँगी। देखिए अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे इस सेल पे मैं वैल्यू डालती हूँ, जैसे रोल नंबर मैंने डाला 1, ओके, देखिए ये आ गया नाम प्रियंका। अगर मैंने यहाँ पर रोल नंबर मान लीजिए 4 डाला, तो यहाँ पे देखिए ये नाम आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स के लिए भी वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास के लिए अप्लाई करूँगी, नेम के लिए तो हो गया। तो यहाँ पे फिर से अगेन इक्वल वी एल, यहाँ पे वी लुकअप आ गया है। अब यहाँ पे हमें सेल की वैल्यू कौन सी लेनी है, इसी सेल को हमको लेना है, क्योंकि इसी सेल में वैल्यू जो हम डालेंगे यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, वही वैल्यू आपकी उसी रो की आपके सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे A10 कॉमा, टेबल अरे में ये पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहीं से वैल्यू हमारी सर्च होगी इस पूरी टेबल में से। ये हुआ। फिर कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम में से, तो हमें क्लास लेनी है। तो ये है कॉलम आपका 1 2 एंड 3 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉलम इंडेक्स नंबर 3। अगेन कॉमा, एंड यहाँ पे मैं फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सिलेक्ट करूँगी। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्लास भी आ गई है 12th। यहाँ पे इस सेल में 4th नंबर, रोल नंबर जो है 4 रोल नंबर, उसकी क्लास है 12th। अगेन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के लिए कर देती हूँ अप्लाई। तो इक्वल वी एल वी लुकअप, डबल क्लिक करूँगी मैं, वी लुकअप वैल्यू तो इस सेल पे मैं सिलेक्ट करूँगी, ये आ जाएगा आपका A10 कॉमा। टेबल अरे में आपको फिर से अगेन वही पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी में से पूरा आपका फाइंड आउट होगा जो भी आप सर्च करेंगे। फिर कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आप सब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किस नंबर का कॉलम है, देखिए यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो मैं यहाँ पर 4 राइट डाउन करूँगी। फिर कॉमा, अगेन फॉल्स लूँगी मैं, यहाँ पर फॉल्स सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर की प्रेस किया मैंने, देखिए हिंदी सब्जेक्ट आ गया। अब इसी तरह से मुझे मार्क्स के लिए भी करना है, तो यहाँ पे अगेन मैं अप्लाई करूँगी वी लुकअप फॉर्मूला, इक्वल में वी एल वी लुकअप। यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू के लिए फिर से अगेन मैं ये सेल लूँगी जो कॉमन सेल है, हमें रोल नंबर की लेनी है, कॉमा।
टेबल अरे में यहाँ पे मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करूँगी। अब ये है कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा अब ये आपका 1 2 3 4 एंड 5 नंबर का है, तो यहाँ पे 5 कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने दिया, कॉमा अगेन मैं यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट करूँगी, डबल क्लिक करके ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंटर। ये देखिए 4 रोल नंबर है जिसका वर्षा 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट एंड 98। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आपको देखने के लिए कि 4 क्या है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे ऊपर मैं लेबल बना देती हूँ इसके, रोल नंबर, फिर उसके बाद में नेम, अगेन क्लास एंड सब्जेक्ट एंड मार्क्स। ये देखिए इस तरह से आपको, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 रोल नंबर डालती हूँ, कहीं पर भी आप प्रेस करिए, देखिए आ गया 2 नंबर की पूरी एंट्री आपके पास, ये पूरा देखिए विनोद 11th क्लास साइंस में 94। अब आपको यहाँ पर बार बार टाइप करना होगा, है ना, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ पर आपको सेल को सिलेक्ट करके रखिए, फिर आपको जाना है डेटा पर, और डेटा में आपको यहाँ से लेना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आपको एक लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सोर्स पर जाएंगे। अब सोर्स में आपको लिस्ट में रोल नंबर लेना है, तो आपको ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक जितने भी हैं ये मैंने ले लिए यहाँ पर। यहाँ से इसे मैं क्लोज कर दूंगी, अगेन यहाँ पर मैं ओके कर दूंगी। ये देखिए तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूँगी तो ये देखिए, अगर मुझे 1 रोल नंबर के लिए चाहिए तो 1 रोल नंबर की पूरी एंट्री मेरे पास आ जाएगी, अगर मुझे 3 नंबर के लिए चाहिए तो 3 नंबर की पूरी एंट्री ये देखिए आ गई है। तो ये होता है वी लुकअप। ये मैंने आपको एक शॉर्ट डेटा के लिए बताया है। आप इसे काफ़ी जो ज़्यादा लेंथी डेटा होता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप किसी भी वैल्यू को टेबल में फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ये इस तरह से। ये देखिए ये आपकी एंट्री आ गई। ओके, तो आई होप आपको वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।